प्रधानमंत्री के बयान का जबरदस्त असर नागपुर में दिखाई दे रहा है। पीएम से माफी की मांग करते हुए कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। जवाब में भाजपा ने अधिक आक्रामक ढंग से प्रदर्शन किया। बुधवार के बाद गुरुवार को प्रदर्शन का दौर किस तरह से रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम में ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन नागपुर में राजनीतिक पारा धीरे धीरे उफान ले रहा है। नागपुर में दो प्रतिद्वंदी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा राजनीतिक पारे को बढ़ा रही हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री के बयान पर खड़े हुए बखेड़े के बाद कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन के हथियार के साथ फिर आमने सामने आए। जगह थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का घर। कोरोना को कांग्रेस से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री के बयान पर माफी की मांग करते हुए कांग्रेस ने गडकरी के घर के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि वह गडकरी के घर के बाहर गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेगी, इस ऐलान के साथ भाजपा के कार्यकर्ता अधिक आक्रामकता के साथ तैयार हो गए। उसके बाद नारों के प्रहार से एक दूसरे को करारा जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में कोरोना के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी पर साधे गए निशाने के बाद नागपुर में शहर कांग्रेस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ये ऐलान किया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर निवास स्थान के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद में जवाबी प्रदर्शन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाई और उसी के साथ प्रदर्शन का ऐलान किया। आप देख सकते हैं इस वक्त रेडिसन ब्लू चौक नागपुर शहर में केंद्रीय मंत्री का जहां निवास स्थान है, उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। उनके ठीक सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, माफी मांगो जैसे नारों का जवाब देने के लिए भाजपा ने जय श्री राम, वंदे मातरम, नाना पटोले डरता है, पुलिस को आगे करता है जैसे नारों का इस्तेमाल किया। यह सब चल ही रहा था कि युवा मोर्चा के कुछ आक्रामक कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। नहीं, कांग्रेस के लोग जब आगे बढ़ते हुए दिखे तब जाके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 2 कदम आगे आए, लेकिन अभी सब शांत है और हमारे कार्यकर्ता भी शांत है। नारेबाजी के बीच प्रदर्शन का दौर कुछ देर और चला। कांग्रेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महाराष्ट्र ने फैलाया है। ये स्टेटमेंट जब तक वापस नहीं लेंगे, महाराष्ट्र की जनता की माफी नहीं मांगेंगे, तब तक के हम यह आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। अपने प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने गडकरी का घर ही क्यों चुना, इस पर कांग्रेस के शहराध्यक्ष ने कहा कि नितिन गडकरी देश के नेता हैं, उनका हर कोई सम्मान करता है, इसलिए उनके माध्यम से हमारी मांग मोदी तक पहुंचाने की है, इसलिए यह प्रदर्शन किया गया। नितिन जी गडकरी साहब हमारे खासदार हैं और महाराष्ट्र के रहवासी है। महाराष्ट्र पे उनके ऊपर अभिमान है, महाराष्ट्र के ऊपर गडकरी साहब को नाज है और देश के पंतप्रधान जो उनके पार्टी के हैं, वो अगर महाराष्ट्र के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो हमने हमारे खासदार साहब के पास ये कहने आए हैं कि आप उनसे विनती करो कि महाराष्ट्र के जनता से माफ़ी मांगो, इसलिए हम आए हैं। खैर, कांग्रेस के प्रदर्शन के इस तरीके से भाजपा खुश नहीं दिखी। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक उनका जवाबी प्रदर्शन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए था। माननीय मोदी जी ने जो कहा है वो 100% सही है और इसीलिए हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर उनको लगता है कि हमने गलत कुछ किया है तो आ जाए सामने, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस भाजपा के प्रदर्शन की वजह से रेडिसन ब्लू चौक से नरेंद्र नगर को जोड़ने वाला रास्ता काफी देर तक बंद रहा।
दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का राजनीतिक मकसद पूरा हो जाने के बाद पुलिस के माध्यम से गिरफ्तारी वाला मध्यस्थता का रास्ता निकाला गया। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था थी, जिसका लुत्फ उठाया गया और आज का प्रदर्शन समाप्त हुआ। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी पर तल्ख टिप्पणी की हो, और ना ही यह कोई पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाबी बयानबाजी या आक्रामकता दिखाई गई हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का महाराष्ट्र और ख़ासतौर से नागपुर शहर की राजनीति में खासा असर दिखाई दे रहा है। आज नागपुर में हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन में भारी आक्रामकता दिखाई दी। इस आक्रामकता की एक बड़ी वजह आगामी दौर में होने वाले नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हैं। कैमरामैन मिलिंद हिवसे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसी न्यूज़, नागपुर।